हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है। तो ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू और बटे में आपका पी प्लस क्यू के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो कि पी की वैल्यू आप 2 मान लो और क्यू की वैल्यू आप 1 मान लो। ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 2 और 1 मान रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 बटे में 3 होगी। ठीक है ना। इन्हीं वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो p इंटू क्यू हो गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। और यहाँ पे कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3। ठीक है ना। अब देखते जाओ यहाँ पे x प्लस पी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 बटे 3। ठीक है। और p की वैल्यू आपकी 2 है और नीचे आपका सेम चीज माइनस में, 2 बटे 3 माइनस में 2। ठीक है ना। माइनस x प्लस क्यू है, तो x की वैल्यू 2 बटे 3 है। ठीक है। और q की वैल्यू कितनी है, प्लस 1, तो सेम चीज आपका माइनस में है नीचे। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो तो ऊपर वाली भिन्न को आप सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 में 2 जोड़ोगे 8, तो कितना आया, 8 बटे में 3। ठीक है ना। तो ये आपका 8 बटे 3 हुआ। और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है ना। माइनस का 6 है, उसमें से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है ना। तो नीचे बचा आपका माइनस में 4 बटे में आपका 3। ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो कितना हो गया, 3 1 के 3, 2 5 बटे में 3 हुआ। ठीक है। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अब इसको आप जितना जल्दी कर पाए। ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 1 के 3, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, माइनस में 1 बटे में 3। ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो। देखो 3 से आपका 3 कट गया, 4 से 8 आपका 2 बार में, माइनस है तो माइनस लगा लो, तो -2 यहाँ पे बचा। ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व होने पे -2 आ गया। ठीक है। और ये सॉल्व होने पे देखो 3 से आपका 3 कट गया, ये माइनस हटा के इसको प्लस बना लो। ठीक है ना। तो ऊपर कितना बचा, 5 बचा केवल। ठीक है ना। तो ये आपका 5 बचा। ठीक है। अब देखो क्या हो गया, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और बाहर आपका 2 बटे 3 है। 2 बटे 3 में आप 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 कहाँ पे है, डी पार्ट में, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल को अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे तो आसानी से बन गया, नहीं तो बेसिक से इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है।